इस वीडियो में मैंने चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9th का चैप्टर है और उसमें एक्सरसाइज है ना 13.7, उसके सॉल्यूशन डिस्कस करें। ये एक्सरसाइज में बेसिकली कोन की बात करी गई है और कोन में भी कोन की वॉल्यूम की बात करी गई है, लेकिन मैं आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बताऊंगा। तो पहले मैं फार्मूले की बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा यूनिट कन्वर्जन की। अक्सर बच्चे यहां आके अटक जाते हैं कि भाई कैसे लीटर में कन्वर्ट करें, और इस वीडियो के एंड में मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन दिया है। बुक कौन सी है? एनसीईआरटी की बुक है। डन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फार्मूले की। देखिए कौन कोई बड़ी चीज नहीं है, सबको पता है भाई। सबसे बढ़िया एग्जांपल बर्थडे कैप हो जाती है। इसमें ये रेडियस होगी, ये हाइट होगी, ये जो एल है ना इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और काफी क्वेश्चन में स्लैंट हाइट निकालना आता है। एच जो है ये हाइट, ये वाली हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट निकालने का तरीका है पाइथागोरस से आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। सर ये करा कैसे आपने? पाइथागोरस से करा मैंने। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी? पाइथागोरस थ्योरम ये स्टेट करती थी कि भैया जो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना वो एक तरफ आएगा। देखो बिल्कुल एक तरफ लिखा है, और इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज होगा। तो पहले तो आपको एक्सरसाइज से पहले इस फार्मूले का पता होना चाहिए। अगर ये पता हो गया तो थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आपको कर्व्ड सरफेस का पता होना चाहिए। सर ये भी हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। ये जो कर्व, ये एरिया है ना जिसके ऊपर मैं शेड कर रहा हूं, इसको कर्व सरफेस बोलते हैं। और इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। एल आ गया यहां पे, ध्यान रखो एच नहीं है। तो सी एस से इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। कौन का सी एस से जो है वो पाई आर एल होता है। सर फिर टोटल क्या होगा? देखिए टोटल वाला एरिया है ना उसका मीनिंग है आप ऊपर वाले को ऐड कर दो। ये ऊपर एक सर्कल है ना, इस सर्कल के एरिया को पाई आर स्क्वायर को अगर मैं सी एस से में ऐड कर देता हूं तो ऐड करने पर ये टोटल मिला के हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। भाई ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पाई और आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर बना। सर ये कॉमन क्यों लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं कि पाई की वैल्यू दो बार नहीं पुट करनी पड़े, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो अभी तक मैंने दो फार्मूले बताए हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं एक्सरसाइज एक। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है भैया कोन की वॉल्यूम। और वो कोन की वॉल्यूम बड़ा मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं कहना क्या चाह रहा है। देखिए कोन की वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस कोन में पानी कितना आता है, और उसका फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एच आया है। बड़ा अच्छा तरीका याद करने का बताता हूं। कहते हैं ना किसी को कंपैरिजन करके पढ़ाओ। क्या पढ़ा है मैंने? देखिए सिलेंडर का आपको याद दिलाता हूं। एक सिलेंडर की वॉल्यूम थी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और कोन की वॉल्यूम है वो मैं आपको कह रहा हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको नहीं लगता कोन की वॉल्यूम है वो 1/3 है? यानी कि अगर रेडियस, ध्यान से सुनो, रेडियस दोनों सिलेंडर और कोन की सेम है, हाइट दोनों की सेम है, तो एक सिलेंडर में 3 कोन के बराबर पानी आएगा। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं अगर इसमें 10 लीटर पानी आता है तो इस पूरे के अंदर 10 10 10 करोगे तो टोटल मिला के 30 लीटर पानी है, वो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो सर क्या आपको याद कैसे रखना है? आपको ये याद रखना है अगर आपको सिलेंडर की वॉल्यूम पता है सिर्फ उसके आगे 1/3 लगा दो, क्योंकि ये कोन 3 कोन भर के एक सिलेंडर फिल होता है। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया था कि भैया सिलेंडर की वॉल्यूम के आगे 1/3 लगा दिया। डन हुई बात? चलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, हम इसी को क्वेश्चन एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे। अब कन्वर्जन की बात करता हूं। देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना वो 1 लीटर होता है।
सर हम कैसे याद करें? देखो मैंने कैसे याद किया था भैया, अगर मान लीजिए मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब से याद दिलाता हूँ आपको, एक क्यूब ले लेता हूँ जिसकी हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों 10-10 सेंटीमीटर है। ध्यान देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेड, 10 सेंटीमीटर हाइट। तो इसके अंदर अगर पानी डालेंगे तो 1 लीटर पानी आएगा। यानी कि एक सीधी सी बात निकल के आ गई, वॉल्यूम जो होती है ना क्यूब की या क्यूबाइड की, वो होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10। इन तीनों को करा और ये 1 लीटर के बराबर आ गया। तो मुझे यहाँ पे एक चीज आई कि 1000 सेंटीमीटर है, वो 1 लीटर के बराबर है। ये हमें बार बार यूज करने को मिलेगा। बात बनी? लेकिन अगर मीटर हो तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब 1 KL के बराबर होता है। वैसे भी जो K है ना, वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है यूएस में। सर कैसे? आपको याद है 2K सब्सक्राइबर, 3K सब्सक्राइबर की बात होती है, या 1 किलोमीटर की बात करता हूं, 1 किलोमीटर में भी तो 1000 मीटर होते हैं। सिमिलरली अगर 1 kg की बात करता हूँ, 1 kg में भी तो 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे भी 1 KL में 1000 लीटर होंगे। और इम्पोर्टेंट चीज है ना इसकी, जो कहते हैं लर्निंग स्लाइड की, वो ये है 1 क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब, वो 1 KL के बराबर होता है। डन। फिर आपको ये भी कई बार पूछ लेते हैं, जो मास का फार्मूला होता है ना, वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। राइट। वॉल्यूम तो हमारा फार्मूले से आ जाएगा भैया, बिल्कुल। ये देखिए ये फार्मूला रहा वॉल्यूम का। इस फार्मूले में अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मास आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 3 चीजें हैं ना, वो अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। अगर ये तीनों चीजें आपको ठीक से समझ में आ गई हैं तो चलिए हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें ना पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला यूज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्वेश्चन 1 से पहले मैं आपको बताता हूं, पहले आप ट्राई कर लीजिए, और मेरे करने का पर्पज है मैं अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स आपसे शेयर करूं। क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा इजी है। कहता है वॉल्यूम निकालो। ठीक है भैया, वॉल्यूम का फार्मूला, रेडियस यानी कि हमें आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अच्छा यही दोनों तो चाहिए इसमें, तो सीधी सी बात है इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। अच्छा अक्सर बच्चे पूछते सर पाई क्या लें? भैया अगर पाई नहीं दे रखा है तो आपको 22/7 ही लेना है। आर 6 है तो लीजिए भैया 6 जो है वो 2 बार आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एच 7 है, ये आपको कट करना बताता हूं क्योंकि ज्यादातर टाइम बच्चों का कैलकुलेशन में जाता है। ये देखिए 7 से 7 कट हो गया, 3 1 जा 3 2 जा। अगर आप नोट करें 22 इंटू 12, और 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 264 सेंटीमीटर, ये पावर 3 आएगी। ध्यान में रखना क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछी गई है, और गलती से आपने पावर 2 लगा दी तो टीचर आपका आधा नंबर काट लेता है। यूनिट के भी नंबर होते हैं। डन हुई बात। चलो एक और बताता हूं, इसमें रेडियस 3.5 है। मैं आपको पता है इजी तो है, मुझे सिर्फ ये बताना है कैन आई राइट 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूं? बात तो एक ही है। सर क्यों? क्योंकि कट करने में आसानी होगी, और हाइट जो है वो 12 दे रखी है। तो मुझे सिर्फ ट्रिक शेयर करने हैं आपके साथ। सर यहां पे कैसे ट्रिक शेयर करोगे, लो बताता हूं। इस वॉल्यूम के फार्मूले में पाई 22/7, आर जो है ना वो मैं 7/2 लिख रहा हूं जानबूझ के 3.2 की जगह पे। और इसको लिखने का एक ही मुझे फायदा होगा। सर क्या? भैया देखिए ये 7 इससे कैंसिल हो गया आसानी से। अब देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12, ये 12 इसके साथ कैंसिल हो गया। देखिए आपको सिर्फ मुझे मल्टीप्लीकेशन ट्रिक बताने, तो ये ऊपर बचा 22 इंटू 7। अगर आपका आंसर 154 सेंटीमीटर क्यूब आता है, बिल्कुल सही है। अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर अगर मैं 3.45 लेके करूं, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, आंसर वही आएगा। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए भैया इसके 2 पार्ट है, इसको अगली स्लाइड पे कर लेते हैं। ये करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कैपेसिटी निकालना है लीटर्स में। ध्यान देना,
वॉल्यूम और कैपेसिटी सेम चीज होती है, बस ये ध्यान में रखना, वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में भी होती है, कैपेसिटी हमेशा लीटर में। खैर, स्लैंट हाइट दे दी, स्लैंट हाइट देखा जाए तो एल को कहते हैं, राइट। ये वाला 25 दे रखा है, ठीक है भैया। हमें कह रहा है रेडियस 7 है, यानी कि ये 7 है। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एच चाहिए, और ये एच मेरे पास है ही नहीं। तो आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम से मैं पहले एच निकालूंगा। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो आप लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। कई बच्चे कहते हैं सर हम डायरेक्ट लिख दें, तो मैंने कहा भाई नहीं, रीजनिंग बहुत जरूरी होती है कि आया कहां से। पाइथागोरस थ्योरम ने कहा था 90 डिग्री के सामने वाली के स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि r प्लस में h का स्क्वायर है ना, वो हाइपोटेन्यूज एक तरफ होगा। हाइपोटेन्यूज l होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब देखिए मुझे ना क्या निकालना है, h निकालना है। r तो दे रखा है, तो h निकालना है, तो इसको मैं एक तरफ रखता हूं, ये लीजिए, और ये l स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। l की वैल्यू 25 स्क्वायर, और भैया r की वैल्यू 7 का स्क्वायर, ये होता है 625 माइनस 49, देखिए ये आ जाएगा 576, और ये h स्क्वायर 576 आ गया ना, तो आपको पता होना चाहिए 576 किसका स्क्वायर है। सर नहीं पता हो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा। तो मुझे h की वैल्यू यहां से 24 सेंटीमीटर आ गई। डन। अगर अब मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का फार्मूला देखो ये रहा। इस फार्मूले में अगर मैं r की यानी कि पाई की वैल्यू तो 22/7 रखा, r मेरा 7 है, 2 बार आ जाएगा, h मैंने 24 निकाला है। अब देखिए इसको कट करना सिखाता हूं आपको। भैया 7 से 7 कट हुआ, बिल्कुल ठीक है, 3 1 जा 3 8 जा, तो आपने ध्यान दिया ये 22 मल्टीप्लाई 7 इंटू 8। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ गया 1232, ये भैया सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहां है कि लीटर में निकालो, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, वो 1 लीटर होता है। तो मुझे कैपेसिटी इन लीटर निकालनी है, कैपेसिटी इन लीटर्स। तो मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, 3 जीरो है 1000 में, तो 1.232 ये लीटर। अगर आपका भी आंसर इतना आता है बिल्कुल करेक्ट है, बात बनी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको ऑलरेडी आपको सिर्फ दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहला काम क्या किया भैया, मैंने निकाली आर निकाल दी, ओबियसली बात है भाई आर निकालना जरूरी था। आर क्यों निकालना है, ये कह रहा है कि हाइट दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है। आर निकल जाता है तो और इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, क्योंकि वॉल्यूम में आर निकालने के बाद मुझे कुछ करना ही नहीं था, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, यानी कि पाई की जगह पे 22.7, आर मेरा 5 आ गया, और हाइट ये इतना सेंटीमीटर क्यूब था। मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं 1000 से, तो ये आंसर लीटर में आ जाता है। क्लियर। अगर ये ही आंसर आपका भी आ रहा है देन दिस इज करेक्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 3 की बात करता हूं। देखिए 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता भाई हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। मैं लिख लेता हूं, एच है ना वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। वॉल्यूम दे रखी है ये वाला, तो वॉल्यूम है वो मुझे दे रखी है 1570। हमें रेडियस निकालना है, ठीक है, यानी कि आर निकालना है, और साफ साफ लिखा है पाई को ये यूज करना। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 1570 के बराबर है। इस 1/3 को 3 को मैं वहां भेज देता हूं, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहां मल्टीप्लाई में लिख दिया। पाई की वैल्यू 3 ये एक काम करते हैं, जो चीज निकालनी है ना उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको ट्रांसपोज करते हैं। निकालना क्या था,
रेडियस ना, तो आर स्क्वायर एक तरफ रखा, ये दोनों को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो आप एग्री करो तो बताना ये पाई और एच नीचे आएगा। नीचे आ गया। पाई की वैल्यू मैंने 3.14 यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं। चलिए, दिस मल्टीप्लाई बाई 3, ये होगा 3.14, एच की है वो 15। देखिए आपको बताता हूं ये कट क्यों रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा तरह फ्रेम होता है। अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो डेसिमल हटाने पर ये ऊपर 100 आएगा, बिल्कुल भाई 2 डिजिट है, नीचे 315 है और ये 15 हो गया। अब मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो 315 वन जा और ये 5 जा आ रहा है। सर आपको कैसे पता लगा? मैंने देखा भाई 300 को 5 से करा तो 1500 आता है, 14 को 5 से करा तो 70। ये मैंने कॉमन सेंस लगा के काम करा। फिर कैसे किया मैंने? ये 3 वन जा 3 5 जा और 5 से 5 कट गया, आपने देखा ये 100 आया। अगर आर स्क्वायर 100 आया तो आर यहां पे 10 सेंटीमीटर आ गया। अगर आपका भी आंसर इतना आता है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? आपको नहीं भी 314 की टेबल आए ना तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से कट करोगे तो भी ये फुल्ली कट हो जाता है। बात बनी? चलिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भैया। कहता है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक कोन की वॉल्यूम है वो निकालनी दे रखी है, लिख देता हूं। ये कह रहा है वॉल्यूम जो है वो 48 पाई है, हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर है, ये हाइट है 9 सेंटीमीटर। कहता है डायमीटर निकालो। डायमीटर निकालने से पहले आर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बराबर कर दिया। फिर आपको मैं बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं, पाई से पाई दोनों तरफ कट कर दो, कर दिया। और हमसे कह रहा है पहले आर निकालना है ना, तो आर को एक तरफ रखो और बाकी दोनों को ट्रांसपोज कर दो। जो डिवाइड में है यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू पुट करा तो भैया ये तो 9 आ गया, तो कट करते हैं। 3 वन जा 3, 3 जा 16 आया। अगर आर स्क्वायर 16 है तो आर की वैल्यू आ गई 4। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। लेकिन हमें तो डायामीटर पूछा है, डायामीटर को बताने की जरूरत ही नहीं है, 2r होता है। आपको ये लिखना है, नहीं तो जनरली मार्क्स कट हो जाते हैं। ये आंसर है आपका। क्लियर हुई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता भाई कोनिकल पिट है, यानी कि कोन की बात कर रहा है। टॉप डायामीटर, ये डायामीटर जो है ना ये 3.5 मीटर है। और अगर रेडियस की बात करूंगा, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, तो 3.5 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये रेडियस है। अच्छा डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 इंटू 2 आएगा, तो मैं इसको कट नहीं करता हूं, 35 नीचे 20 लिख देता हूं। सर क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो आगे कट करेंगे। दूसरा कह रहा है डीप है। डीप का मतलब है ये हाइट की बात कर रहा है, तो एच लिख देता हूं। बिल्कुल ठीक है। हमें कैपेसिटी चाहिए और वो भी किलो लीटर में। ठीक है, किलो वैसे आपको बताता हूं, 1 किलो लीटर है वो 1 मीटर क्यूब के ही बराबर होता है। चलिए, तो पहला काम है कैपेसिटी और वॉल्यूम, तो भैया एक ही चीज होती है, तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये वॉल्यूम के फार्मूले में पाई की जगह पे मैंने 22/7 रखा, आर की जगह पे मैंने 35/20 रख दिया। सर ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इजीली कट हो जाएगा। और हाइट की जगह पे 12 रखा। चलिए कट करना बताता हूं आपको, जनरली बच्चे इसमें अटकते हैं। 7 वन जा 7 5 जा, ठीक है। 3 वन जा 3 4 जा, ठीक है। 5 वन जा 5 4 जा, ये भी ठीक है। 4 वन जा 4 जा, ये भी कट हो गया। 5 से कट करते हैं, 5 7 जा 5 4 जा, और अगर यहां पे आप देखो तो 2 2 जा और 2 11 जा। अगर आपका आंसर 77/2 आता है और वो भी मीटर क्यूब है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि भाई 77/2 जो है ना, वो इसको करोगे 2 3 जा 6 1 2 8 जा
इतना आया है और 1 मीटर क्यूब ही किलोलीटर होता है। तो कैपेसिटी इन किलोलीटर अगर आपको लिखना है तो 38.5 को KL लिख दीजिए। लिख देना, मेंशन कर देना जरूर सर क्या लिखना है कि भैया 1 मीटर क्यूब है ना वो 1 KL होता है और 1 KL 1000 लीटर होता है। तो ये आपको समझाने के लिए था, बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। चलिए क्वेश्चन 6 कर लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेता हूं क्या कहना चाहता है। कहता है भाई वॉल्यूम दे रखी है हमें, लिख लेता हूं कि वॉल्यूम जो है वो मुझे दे रखी है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डायामीटर ऑफ द बेस दे रखा है। अब देखिए डायामीटर जो है ना वो भैया 28 है, तो मैं तुझे तो रेडियस से मतलब है, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर होगी, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं पहले हाइट निकाल लीजिए, ठीक है। पहले अगर हाइट निकालना है ना, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो मुझे पता है वॉल्यूम जो है ना वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये 9856 के बराबर है। तो हाइट को एक तरफ रख लेता हूं, बाकियों को ट्रांसपोज कर देता हूं। तो 9856 ये 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे पाई आर स्क्वायर जो है ना वो नीचे आ जाएगा, बात बनी। चलो वैल्यू पुट करता हूं, 9856 ऊपर 3, वैल्यू 22/7 करोगे ना तो 22 ये आएगा और 7 ऊपर आएगा। आर की वैल्यू 14 है तो ये 14 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अक्सर बच्चे कहते हैं सर कट करने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन जनरली ऐसे फ्रेम होते हैं, मैंने वर्ड जनरली बोला है कि इजीली कट हो जाएं। ये पक्का आप नोट करना 11 से कट हो रहा है, 11 से करके देखा मैंने, आपको 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। तो ये हो गया 11 8 जा 88, राइट, और 10 बचा, 11 9 जा और 11 6 जा, और यहां से 11 से कट करा तो 2 आया, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा ये आ गया, राइट। अब अगर आप देखो ये 2 से भी कट हो रहा है, 14 से भी कट हो रहा है, तो मैं 2 से कट करता हूं पहले। 2 1 जा और 2 से कट करा तो 2 4 जा 2 4 जा 4 4 8 आया। फिर 2 से करते हैं, 2 से करा तो ये आ गया 2 2 4। अब देखो एक बात बताता हूं मैंने आपको एक बात बोली कि ये 14 से कट हो रहा है। 14 1 जा 14 1 जा 8 बचा और 84 आया ना, 84 होता है 14 6 जा, यानी कि हाइट मेरी यहां पे 48 आ गया। ये 16 और ये 3 मल्टीप्लाई करा, तो ये कैलकुलेशन पार्ट था जो मैंने आपको समझाया, बात बनी। स्लैंट हाइट की बात करते हैं। स्लैंट हाइट क्या कहता है, ये एल निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए आप सबको पता है भाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अकॉर्डिंग ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। लिख देता हूं क्योंकि रीजनिंग भैया बहुत जरूरी है, बाई पाइथागोरस, राइट। और ये आर तो मुझे दे रखा है 14, ये लीजिए भैया 14 आ गया। एच मैंने रिसेंटली 48 करा है। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया ये होता है 196, ये होता है 2304, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2500। देखिए 2500 तो बड़ा इजी है। क्यों इजी कहा मैंने, क्योंकि ये तो 50 इंटू 50 होता है, तो मेरा एल जो है ना वो बड़ा आसानी से आ गया है, यानी कि 50 सेंटीमीटर, बात बनी। पहली बार सीएसए का क्वेश्चन आया है, नहीं तो वॉल्यूम पूछते थे। चलिए वॉल्यूम नहीं है सीएसए। अगर आपको सीएसए का फार्मूला पता है तो वो पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रखी, आर की वैल्यू मेरी जो है वो ये रही, यानी कि 14, और एल अभी मैंने 50 निकाला है। 7 1 जा 7 2 जा 22 इंटू 100 करोगे ना तो मेरा यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये सीएससी है। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, बात बनी। चलिए आप कह रहे हैं तो एक काम करते हैं, 7th क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा अलग है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये डिफरेंट आया है, चलो समझाता हूं। कहता भाई एबीसी ट्रायंगल है, लीजिए भैया ये ट्रायंगल जो है ना ये ए बी और सी इस तरह की ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कहता है कि साइड दे रखी है 5 12 13, बड़ी वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है।
कहते इसको रिवोल्व करते हैं 12 साइड जहां पे है ना, उसको रिवोल्व करते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पे एक्सिस कर लो ना, ये फ्लैग की तरह रिवोल्व करूं, तो कहता है कि जो रिजल्टेंट सॉलिड बनेगा उसकी वॉल्यूम निकालो। देखिए अगर ये रिवोल्व करेगा तो आप एग्री कर रहे हो कि ये कुल मिला के एक कोन की तरह से दिखेगा रिवोल्व करने पर। यानी कि कोई 2D शेप को रिवोल्व करोगे ना, ट्रायंगल को, तो वो कोन बनेगा। अगर ये कोन बन रहा है तो वॉल्यूम के लिए पहला काम है रेडियस निकालना। तो रेडियस तो ये कंसीडर की जाएगी इसकी, क्योंकि 12 तो हाइट होगी ना 12 के, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। हाइट है वो 12 होगी। सर 12 क्यों होगी? क्योंकि इसके अलोंग ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तब मेरा अगला स्टेप तो सिंपली वॉल्यूम के फार्मूले में पुट करना है। तो लीजिए मैं पुट कर देता हूं। 1/3 पाई की वैल्यू मैंने पाई रहने दिया, आर की वैल्यू मैंने यहां पे 5 × 5, एच यहां पे 12। कट करूंगा ना तो ये आ जाएगा 100 पाई। अच्छा, कई बच्चे कहते सर आपने 100 पाई में लिखा, हमें कैसे पता लगेगा कि भैया ये है पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी? देखिए अगर आप पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो भी करेक्ट है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने 100 पाई इसलिए छोड़ दिया, इन दोनों को फुल मार्क्स गिवन होते हैं। क्लियर हुई बात? होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इसी क्वेश्चन का ना ये देखिए सेम है, बट एक नई चीज आ गई इसमें। कहता है जब रिवोल्यूशन कराना तो वो अलोंग 5 साइड करा, यानी कि 5 यहां ले ली और 12 जो है वो बेस हो गया। 13 हमेशा याद रखना भैया वो हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर? कहते हैं इसके अलोंग अगर रिवोल्यूशन हो जाए तो क्या बने? तो भी बनेगी तो कौन ही, लेकिन एक चीज नई आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी बताता हूं। इसमें रेडियस है 12, बस हाइट इसमें 5 हो जाएगी। डन। और वॉल्यूम अगर निकालनी है तो ये लीजिए फार्मूला। इस वॉल्यूम के फार्मूले में मैंने 1/3 रखा, पाई रखा, आर स्क्वायर, आर तो मेरा 12 है, ये लीजिए 12 × 12, और हाइट है मेरी 5 है। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 4 जा 12, यानी कि 240 पाई इसकी वॉल्यूम आई। अगेन यहां पे वॉल्यूम पाई में है। ठीक है, ये तो था पहला पार्ट। आपने ध्यान दिया इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, वो बताता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, यानी कि हमसे रेशियो कह रहा है किसका? कहता है वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड ऑब्टेन्ड, 7 वाले की वॉल्यूम और 8, यानी कि वॉल्यूम इन क्वेश्चन 7 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन क्वेश्चन 8। 7 की क्वेश्चन वॉल्यूम थी भैया ये वाली, इसको देखिए 100 पाई था। ठीक है, यहां से ले लेते हैं, और ये 100 पाई ले लिया मैंने। यहां पे 8 के क्वेश्चन की वॉल्यूम है 240। देखो पाई में क्यों रखा पता है मैंने? अब ये इसलिए रखा कि इसको कैंसिल करना है, वो थोड़ा सा इजी है। देखो ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 2। अगर आपका रेशो 5:12 आया है, बिल्कुल करेक्ट है। 8 क्वेश्चन है। चलिए इस एक्सरसाइज और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 9th बड़ा इजी है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। कहता है हीप ऑफ व्हीट, हीप होता है ढेर, एक व्हीट का ना गेहूं का ढेर है, उसका डायामीटर गिवन है। ये पूरा डायामीटर की बात हो रही है भैया, 10.5। रेडियस जो है ना वो 10.5 का आधा करोगे ना तो 5.25 आएगा। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं हाइट है 3, ये h है ना, ये 3 है, ये लिख लीजिए। h जो है वो मैंने 3 लिख दिया। कहता है फाइंड इट्स वॉल्यूम, और फिर इसको कहने के लिए कहता है कि भैया कैनवास का एरिया निकालना है। वॉल्यूम की बात हो रही है, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये वॉल्यूम अगर मैं इसमें पुट करूं, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें मेंशन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3, पाई की वैल्यू मैंने रखी 22/7, और आर है हमारा 5.25। तो 5.25 × 5.25
और h है वो 3। अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो आप एग्री कर रहे हो कि ये 100 आएगा, ये भी 100 आएगा, और आपने एक बार डेसिमल हटा दिया ना तो ये यहां से हटाना पड़ेगा डेसिमल, क्योंकि इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, लिख नहीं सकते आप डेसिमल हटाने के बाद। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मजेदार है। देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, बिल्कुल ठीक है। 100 को कैंसिल नहीं करेंगे। 100 को क्यों नहीं करेंगे कैंसिल? क्योंकि इसको डेसिमल लगाना आसान होता है। और एक 100 अगर फिर भी नहीं हो रहा तो 5 से कट करके, 7 से कट करके देखते हैं। 7 1 जा और 7 7 जा 49, ठीक है। 3 आया, 7 5 जा 35, 75 आया। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, चलिए एक और हो रहा है यहाँ पे, 11 से करते हैं, 2 से 2 11 जा और यहाँ 50 आया। और ये 5 से और हो रहा है, यानी कि 5 10 जा और 5 से करा तो ये 105 आया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आ जाता है 86625 अपॉन 1000। 3 जीरो है ना, तो 86.625 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है। बात बनी। वॉल्यूम जो है ना वो मेरा पहला पार्ट था। अगला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट मानूंगा मैं। कहता है भाई इस हीप को कवर करना है, कैनवस, कैनवस होता है कपड़े से कवर करना है, जो होता है ना कि बारिश आ जाए उससे पहले। तो भैया आपको उसका एरिया निकालना है। तो जो कैनवस का एरिया है ना उसका फार्मूला आपको मैं बताऊं। कैनवस का एरिया का मतलब है वो भैया CSC की बात कर रहा है, और वो तो पाई RL होता है, L तो है नहीं। L निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये 5.25 आ गया भैया हमारा जो रेडियस है। तो L निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, यानी कि 3 का स्क्वायर और रेडियस है ना 5.25, इसका स्क्वायर। हमें पता है भैया इसका स्क्वायर होता है 9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27.5625। इन दोनों को ऐड करके मैंने करा तो ये अप्रोक्स 6 आ रहा है। ये देखिए आ तो कितना रहा है 36.5625 के पास आ रहा था, लेकिन 36 क्योंकि 6 होता है ना तो अप्रोक्स ले लिया मैंने। सर हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, रोंग नहीं काउंट किया जाता। डन। तो L हमारा यहां पे 6 आ गया, तो फार्मूले में पुट करते हैं 22/7। R की वैल्यू ये रही 5p 5.25, L की वैल्यू ये अभी निकाली है मैंने 6। इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो 99 आ रहा है अप्रोक्स। और मैंने कहा था ऐसे केस में अप्रोक्स वैल्यू बिल्कुल ठीक है, तो 99 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो करेक्ट है। 90, कई बच्चे कहते सर मेरा 99.625 आ रहा है, वो भी करेक्ट है। अगर आपने अप्रोक्स लिख दिया आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। डन। होप सो आपको समझ में आएगा। विद दिस आवर एक्सरसाइज ओवर। थैंक यू वेरी मच।